हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में जो आज हम लोग बात करेंगे वह बात करेंगे सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी के बारे में। ठीक है, यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वह है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, अब इससे पहले मैंने प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है एंड ये फंक्शन कौन कौन से हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, वो ये कि जितने भी मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि जितने भी वीडियो मैं डाल रहा हूं ना, यह ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। आप इसको लाइटली मत लीजिएगा। जैसे और भी आपने देखा होगा YouTube पे आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे फालतू के, बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं फालतू के। ठीक है, लेकिन मैं जो डाल रहा हूं बिल्कुल ही सेलेक्टेड वीडियो डाल रहा हूं। ठीक है, एंड ये ऐसे वीडियो हैं, अगर आप यहां से अगर आप तैयारी करें, प्रिपरेशन करें बोर्ड का, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे यानी मोर देन 90% जो आपका क्वेश्चन होगा वो इसी वीडियो के रेंज से आ जाएगा। ठीक है, ना आए फिर कहिएगा आप। सही है, तो इस वजह से जो मैं वीडियो डाल रहा हूं इसको बहुत ही गौर से देखा करिए, सब्सक्राइब भी करिए, दूसरों तक भी इसको पहुंचाइए, जिससे कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके, जो बेचारे ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो इस वजह से एक सेवा भावना की दृष्टिकोण से मैं ये वीडियो बना करके एंड आप लोगों तक सेंड कर रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल आप भी बेनिफिटेड होइए एंड इस वीडियो को शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके आप दूसरों की भी भलाई करिए। ठीक है जी, तो आइए पॉइंट पे लौटते हैं। हम लोग बात कर रहे थे सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी के बारे में। प्यारे बच्चों, सवाल ये उठता है कि ये सेकेंडरी फंक्शन, यानी आप कहेंगे कि सर मनी का जो फंक्शन है भाई वो तो मनी का फंक्शन है, तो इसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी में डिवाइड करने की क्या आवश्यकता। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि एक होता है बिल्कुल ही जो अर्जेंटली, जो हर हाल में मनी को परफॉर्म करना पड़ता है, वह होता है प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, यानी मनी के लिए यह फंक्शन बिल्कुल ही मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सेकेंडरी फंक्शन जो होता है, तो मनी इस फंक्शन को किसी भी पर्सन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरा करता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी फंक्शन ऑफ दैट टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ मनी which is performed by money according to the requirement of a person। ठीक है, पर्सन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब मनी वर्क करता है तो इसी का नाम है सेकेंडरी फंक्शन। क्लियर? ये जो सेकेंडरी फंक्शन होते हैं इसके टाइप्स क्या क्या हैं, अब अपने लोग देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका डेफर्ड पेमेंट फंक्शन। डेफर्ड
पेमेंट और फ्यूचर पेमेंट फंक्शन। ठीक है, इसको हम और में और ले लेते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो सेकंड है आपका, जो सेकंड फंक्शन है वह है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन। एंड इसका एक सेकेंडरी फंक्शन और है, वह है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फंक्शन। याद रखिए, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फंक्शन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फंक्शन। ये जो थ्री टाइप ऑफ फंक्शन है ये सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी कहलाते हैं। अब आते हैं एक एक करके डिटेल करते हैं। ठीक है, डिटेल में आइए। ये डेफर्ड पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हर किसी के पास रेडी मनी नहीं होता, हर किसी के पास रेडी मनी नहीं होता। यानी तत्काल जो है, ऐसा भी संयोग होता है कि आपके पास हो सकता है कि तत्काल गुड्स का रिक्वायरमेंट हो एंड आपके पास पैसे ना हो। तो इसके लिए दो ऑप्शन बनता है, या तो आप विदाउट पेमेंट आप गुड्स को शॉपकीपर से परचेज करें एंड आप उनसे कहें कि भैया अभी हमें गुड्स दे दीजिए, हम आपको बाद में पेमेंट दे देंगे। ठीक है, तो अगर आपका गुडविल है तो आपको गुड्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको आपके रिक्वायरमेंट की जो वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, वो आपको मिल जाएगा एंड बाद में आप मनी के रूप में उसे पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, सेकेंडली ये होता है कि अगर आपको बहुत बड़े पैमाने पर कोई भी फंक्शन करने हैं, कोई भी एक्टिविटी करने हैं, शादी है, विवाह है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ ऐसी बातें। ठीक है, एंड तत्काल उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है पैसे की, जो अमाउंट की, वो आपके पास नहीं है, तो आप ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप बोरोइंग करेंगे, किन्हीं से उधार लेंगे। ठीक है, एंड उधार लेंगे इस कंडीशन पे कि आप इस उधार के रकम को, ठीक है, इस बोरोइंग के रकम को, अमाउंट को विथ पेमेंट एक सर्टेन मंथ के बाद, एक फिक्स्ड टाइम के बाद आप उसे वापस कर देंगे। ठीक है, यही है फ्यूचर पेमेंट। ठीक है ना, इसी का नाम है फ्यूचर पेमेंट। तो जो पेमेंट, आई मीन पेमेंट विच इज मेड इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। ठीक है, तो इस पेमेंट को मनी जो है बड़े ही आराम से इस पेमेंट को करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि जो भी फ्यूचर पेमेंट होता है वह मनी के रूप में बड़े ही आराम से हो जाता है, क्योंकि मनी जो है यह जनरली एक्सेप्टेबल है, हर कोई इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, एंड टाइम के साथ साथ जो इसका वैल्यू है, ठीक है, वह बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। ठीक है ना, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो इस वजह से जो मनी के रूप में जो पेमेंट है, फ्यूचर पेमेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है, वह बहुत ही
आसान हो जाता है। क्लियर? अच्छा, जो इसका जो सेकंड फंक्शन है वह है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि जब आपके पास गुड्स बहुत बड़ी मात्रा में अगर रहती है, होती है, तो उसको स्टोर करके रखना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि जो गुड्स है ना वह पेरिशेबल है, नंबर 1 में। नंबर 2 में जो गुड्स होता है तो वो बहुत ज्यादा वो जगह घेरता है। ठीक है, एंड नंबर 3 में अगर आपने स्टोर कर भी लिया किसी तरह से तो उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना वह बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो इन सब वजह से आप गुड्स को स्टोर करके बहुत दिनों तक नहीं रख सकते। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देता हूं। मान के चलिए कि आप बहुत बड़े फार्मर हैं एंड आपके खेत में लेट्स सपोज 1000 क्विंटल जो है वह गेहूं हुआ है, व्हीट हुआ है किसी भी क्रॉपिंग ईयर में। ठीक है, तो अब 1000 क्विंटल उस गेहूं को स्टोर करने के लिए भाई बहुत जगह चाहिए। ठीक है, बहुत जगह चाहिए, साथ में जगह के साथ साथ उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वह भी बहुत ज्यादा लगेगा आपको। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपने जगह की भी व्यवस्था कर ली, ठीक है, तो गुड्स जो होता है वह पेरिशेबल होता है। ध्यान रखिएगा, पता चला आपने स्टोर में गुड्स को रख दिया, आई मीन गेहूं को, व्हीट को रख दिया एंड अब उसमें मॉइस्चर लग गया। ठीक है, उसमें नमी आ गई, मॉइस्चर लग गया। ठीक है, वह अंदर ही अंदर जो है वो बेकार हो गया आपका। उसी तरह से जो इंसेक्ट हैं वो अंदर ही अंदर लग गए एंड वो उसको खा रहे हैं। ठीक है, चूहे महाराज जो है वह अलग अपना अंदर अंदर जो है दावत उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब की वजह से गुड्स को स्टोर करके रखना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है? लेकिन इसी को अगर आप, इसी गुड्स को अगर आप सेल करके एंड उसके बदले में जो भी आपको 1,00,000 2,00,000 जो भी आपको रुपए मिलते हैं उसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। बिकॉज जो मनी होता है वह ड्यूरेबल होता है, वह ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर वो चलता रहता है, वह पेरिशेबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्टली ये कि मनी जो है ना ये बहुत कम जगह घेरता है। ठीक है, मनी ऑक्यूपाइज अ लिटिल बिट प्लेस, बहुत कम जगह घेरता है। सही है, एंड 3rd नंबर की बात यह है कि मनी जो है यह हर समय एक्सेप्टेबल होता है। सही है, तो इन सब की वजह से जो गुड्स होता है, ठीक है, गुड्स होता है, आई मीन जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपका वेल्थ है, उसको आप मनी के रूप में स्टोर करके आप बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। कोई भी जो पर्सन है वह अपने वेल्थ को मनी के रूप में कन्वर्ट करके वह अपने गुड्स को, सरप्लस गुड्स को मनी के रूप में कन्वर्ट करके बहुत लंबे समय तक रख सकता है। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से जो मनी है वह स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ वेल्थ का जो वर्क है वह बहुत ही इजीली करके दिखाता है। ठीक, अच्छा, अब नंबर 3rd पे आते हैं, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। ठीक है, अगर आप गुड्स को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करिए तो यह एक बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर मनी को अगर आप ट्रांसफर करते हैं, चाहे लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, करोड़ हो,
ठीक है, कुछ भी अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो यह बड़े ही आराम से ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि तत्काल आपके द्वारा किसी और का रिक्वायरमेंट तुरंत पूरा हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से जो मनी है यह ट्रांसफर ऑफ वेल्थ का भी बहुत ही आसानी से वर्क करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने आज सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है इसकी मीनिंग को समझा, एंड टाइप्स ऑफ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है, ये कितने तरह के होते हैं, एंड इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में, तो इन सारी बातों की जानकारी आज आपको मिल गई। ठीक है, तो भाई जैसा कि पहले मैंने कहा है कि भैया आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, एंड हाँ, सब्सक्राइब जब करें या करवाएं तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए इस उम्मीद के साथ अपने लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में, फिर दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।